मोदी जी दुगलाबाज है। एक बात सुनो, फिलिस्तीन के लिए पैकेज भेजा, अभी क्यों भेजा? सपोर्ट में तभी तो भेजा। फिर तुम अब इजराइल की सपोर्ट कर रहे हो। फिलिस्तीन तुम्हारी आस्था का जगह और क्या? इस्लाम का रिश्ता हर जगह है। हाँ, हर जगह लोगों को दर्द होगा था, यहाँ भी लोगों को दर्द होगा। भाई ने बोला कि हमारा धर्म का नाता है फिलिस्तीन वालों से। अगर धर्म के हिसाब से आप उनसे प्यार कर रहे हो तो जो आतंकवादी हमारे जवानों को मारते हैं ये भी आपके धर्म के उनसे भी उतना ही प्यार करते होगे आप। मैं दिल से चाहता हूँ कि आप इजराइल का बॉयकॉट करो, अपना अभी फोन निकालो, इंस्टाग्राम डिलीट करो, फेसबुक डिलीट करो। अगर आपके पास में कंप्यूटर हो तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो वगैरह सब डिलीट करो, पूरी तरीके से करेंगे, डिलीट करेंगे, अभी कभी करेंगे करो। अच्छा, तुम्हारा पैसे ही चला रहा है वो भाई, अरे इजराइल का है। थोड़े दिन पहले एक दोस्त के यहाँ बैठा था, मैंने उससे कहा पेप्सी मंगाओ, कह रहे हैं पेप्सी नहीं पियेंगे। मैंने क्यों? कहा वो इजराइल से आती है। तुम्हारी जेब में इजराइल घूम रहा है, आपको क्या पता? क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद राशिद खान। क्या बोलेंगे सर, दुनिया इस बार जंग के मुहाने पे खड़ी हो रखी है, वर्ल्ड वॉर 3 के आसार लग रहे हैं। इजराइल जो लगभग 1 साल से जंग में जो जूझ रहा है, फिलिस्तीन में हमास के खिलाफ लड़ रहा था, अभी हिजबुल्लाह के खिलाफ, और कल रात को जिस तरीके से ईरान और इजराइल के जो जंग स्टार्ट हो गया है, भारत के जो लोग हैं, भारत को किसके साथ खड़ा होना चाहिए? भारत सरकार मोदी जी को किसके साथ खड़ा होना चाहिए? इजराइल के साथ या ईरान और फिलिस्तीन के साथ? क्या सोचते हैं आप? हमारा जो अटल बिहारी वाजपेयी थे ना, वो हमेशा जो है फिलिस्तीन के लिए बात करते थे, और हमारा मोदी जी है इजराइल के लिए बात करता है। दो तरफा बात हो गया हमारे हिंदुस्तान में। मानवता के आधार पर किसके साथ खड़ा होना चाहिए? ठीक है, जहाँ बच्चे छोटे छोटे बच्चों को मार रहा है, ये लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। कौन मार रहा है? इजराइल में जो हमला हो रहा है, फिलिस्तीन में जो हमला हो रहा है, इजराइल तो कर रहा है। इनकी सपोर्ट तो पूरी दुनिया कर रहा है। मोदी जी के तो इतने करीबी दोस्त माने जाते हैं नेतन्याहू। भारत का बहुत बार साथ दिया इजराइल ने, जब भी पाकिस्तान के संग जंग हुआ है इजराइल ने साथ दिया है, मोदी जी का, भारत का साथ दिया है। तो कैसे? तो मोदी जी ने जो है फिलिस्तीन को पैकेज क्यों भेजा था, खाने का पैकेज क्यों भेजा था? फिर आप उसकी सपोर्ट में कर रहे हो, ये दोगलापनी आप क्यों दिखा रहे हो? दोगला रीति अपना रहे मोदी जी। क्यों दिखा रहे हो? इसलिए दिखा रहे हो। नाम है भैया आपका? अभिषेक जी, क्या करते हैं? मैं कोरियोग्राफर हूँ। क्या बोलेंगे, लखनऊ के अंदर भी प्रोटेस्ट हुआ था हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के मारे जाने पे। कल जो इजराइल के ऊपर जो हमला किया ईरान ने, एक जंग जो स्टार्ट होने जा रही है, भारत का किसका साथ देना? बिल्कुल इजराइल का साथ देना चाहिए। इजराइल ने हमेशा हमारा भारत का सपोर्ट किया है, और इजराइल जो देश है उस पर बहुत प्राउड है, वहाँ के लोगों पे प्राउड है कि जब भी हमारे देश पे भी कोई भी हमला करेगा तो पूरा देश साथ रहता है। और अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है, फिलिस्तीन पे कोई दिक्कत होती है, वहाँ पे लोग मारे जाते हैं, यहाँ के लोग पता नहीं क्यों रोने लगते हैं। भाई तुम्हारा कनेक्शन क्या है वहाँ से? भाई फिलिस्तीन ना, मैं तो कनेक्शन बांग्लादेश से क्या है? क्यों छाती पीटते हो तुम लोग? जहाँ वहाँ बांग्लादेश में हिंदू मरते हैं। अरे क्यों? अरे मैंने कहा पीटी, आस्था की जगह है, हम छाती पीटते हैं। किसका आस्था का जगह है? फिलिस्तीन तुम्हारी आस्था का जगह? और क्या जगह? कितनी बार गए हो? बार गए हो? हमारा आस्था की जगह है भाई। तुम जैसे अपने धर्म के लिए लड़ते हैं, हम भी अपने धर्म के लिए लड़ते मैं हैं। देश की बात कर रहा हूँ भाई। कहाँ से कर रहे हो? अरे तुम धर्म की बात कहाँ से ले आए हो भाई? बातें कर रहे हो भाई मोदी वहाँ की पे। पैकेज क्यों भेजा अरे था? भाई सुनो बात को, सुनो। एक तरफा एक तरफा भाई, फिलिस्तीन में अगर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हमला होता है, वहाँ कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारा क्या लेना देना, ये बताओ। तुम्हारा क्या लेना? क्यों लोग छाती पीट रहे अरे हैं? हम क्यों छाती पीट रहे? ना हम खुश हो रहे हैं ना हम दुखी हो रहे हैं। अरे भाई मैंने कहा, अगर उन्होंने क्वेश्चन पुटअप किया कि जो हमला किया है, मैंने बताया कि अगर एक देश को अगर अपने आप को प्रोटेस्ट करना है, अगर सबसे पहले हमला किसने किया? जब गाजा पट्टी में ये हुआ था, वहाँ पे एक शो चल रहा था, आपको पता है कि हाँ, विजिटर शो, जिसमें बहुत सारे फॉरेनर्स थे। वहाँ पे गाजा पट्टी में लोग घुसे, वहाँ पे कितने लोगों को आपको पता नहीं है? भैया सब पता है हमें, वही हम कह रहे हैं। और मैं आपसे वही कह रहा हूँ, वहाँ पे कोई दिक्कत होती है फिलिस्तीन में, आपको दर्द क्यों हो रहा है? हमें ना खुशी हो रही है ना दर्द हो रहा है। हम तो न्यूट्रल है ना भाई, हम तो न्यूट्रल है ना। लूट लिया बताइए भाई मैं भाई हम। अच्छा, मैं एक सवाल पूछूंगा अभिषेक जी, ये जो हमला हुआ है कल इजराइल के ऊपर, जब भारत के ऊपर हमला हुआ है, जब भारत ने जंग में गया है, इजराइल ने भारत को मदद की करे है। भारत कोई किसी ने मदद दुनिया में नहीं की, इजराइल ने भारत की मदद की है। भारत को एक पुराने दोस्त की मदद करनी चाहिए इस जंग में जब उसके ऊपर हमला हुआ है। सर देखिए, अगर आप किसी मुसीबत में है, ठीक है, सपोज दैट अभी आप जा रहे हो, अगर आप पे कोई प्रॉब्लम होती, मैं आपको ले जाके प्रोटेस्ट करता हूँ, हॉस्पिटल लेके, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर इन फ्यूचर कभी मुझे जरूरत होगी तो आप मेरा साथ दोगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? आप ये बताइए भाई। आपको दोस्त यही होते हैं, दोस्त यही होते हैं, और ये बताते हैं जो यहाँ पे इंडिया में बैठते हैं। अभी मैं थोड़े दिन पहले एक दोस्त के यहाँ बैठा था, मैंने उससे कहा पेप्सी मंगाओ, कह रहे हैं पेप्सी नहीं पियेंगे। मैंने क्यों? कहा वो इजराइल से आती है। मतलब इतना आपका ह्यूमर सेंस क्या कि मैंने कहा उससे क्या उसको सपोर्ट होता है? अरे मेरे ज्यादा रेडिकलाइज हो चुके हैं। हाँ, मतलब उसने मुझे थम्स अप नहीं पिलाई। वो मैंने कहा मेरे भाई तुम्हें इतना पता होना चाहिए, तुम फेसबुक जो चला रहे वो भी इजराइल का है, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वो भी इजराइल, जो व्हाट्सएप चला रहे वो भी इजराइल का है, इंस्टाग्राम चला रहे वो भी इजराइल का, सबको डिलीट कर दो अपने फोन से। भाई आप केवल कोल्ड ड्रिंक से, मतलब इतना, अरे हमें क्या मतलब है भाई? वहाँ पे उन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। यहाँ पे लोगों को पेट में क्यों दर्द होता है? यहाँ के लोगों समझ नहीं आ रहा है भैया। आप अरे मैं तो न्यूटन खड़ा हूँ भाई। आप अपना पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए
देखिए आपको प्रॉब्लम क्या है, आपको प्रॉब्लम क्या है भाई? मैंने तो नहीं बोला कि मैं उसका सपोर्ट करता हूँ या क्या, कैसे बोला? मैंने बोला करना चाहिए भाई जब भारत को जरूरत थी, नहीं सब आप ही को तो पता है भाई, सब आप ही को पता है ना। अरे तो आप बोलो ना, क्या ये मोदी जी दुगलाबाज है, क्या मोदी दुगलाबाज है, मैं बोल रहा हूँ मोदी जी दोगलेबाज हैं। दुगलाबाज है। देखो किस तरह से मोदी जी किस तरह से दोगलेबाज हैं? एक बात सुनो, फिलिस्तीन के लिए पैकेज भेजा अभी, ठीक है, फिलिस्तीन के लिए पैकेज भेजा ना, क्यों भेजा, क्यों भेजा? सपोर्ट में है तभी तो भेजा। फिर तुम अब इजराइल की सपोर्ट कर रहे हो। मोदी जी दोगलेबाज हैं, मोदी जी दोगलेबाज हैं, ये जो इन्होंने बोला, क्या बोलेंगे? देखिए सबसे पहली बात तो आप इस देश में रहते हो, इस देश के प्राइम मिनिस्टर को आपने रहते हो। अरे तो मैं तो बोल ही नहीं रहा मोदी जी के बारे में, मैंने तो राहुल के बारे में भी कुछ नहीं बोला। अरे तो वही तो कह रहा हूँ भाई, किसी के बाप का नहीं है, सबका है। वैसे वो भी उनका देश है, वो भी उनका देश है, आप समझो पहले। मोदी जी दोगलेबाज जो बोला इन्होंने। देखिए मोदी जी फिलिस्तीन के भी वहाँ भी जाते हैं, इजराइल भी जाते हैं, वो शांति के लिए भी, इन्होंने बोला कि अपील नहीं की, उन्होंने कई बार भी अपील की है, शांति के लिए भी की है। बट कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि जिस समय हमें नीड थी, जब हमारे ऊपर ट्रबल था, हम परेशान थे, एक देश ने हमें सपोर्ट किया, तो अगर उस पर कोई परेशानी आ रही तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी उसके साथ में रहे, उसका सपोर्ट करें। पुराने दोस्त की मदद करनी चाहिए भारत, बिल्कुल करनी चाहिए, 100% करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। जो देश के अंदर, भारत के अंदर जो कुछ मुस्लिम समाज के लोग, मौलवी जो बोल रहे हैं कि जो इजराइल है वो कहीं ना कहीं दरिंदगी कर रहा है, फिलिस्तीन के अंदर, लेबनान के अंदर कर रहा है, अब ईरान के अंदर, ईरान से भी उसने अटैक होने लग गया है, ये दरिंदगी के ऊपर क्या? ये तो मेरे हिसाब से कि अगर आप नहीं सपोर्ट करना चाहते हो इजराइल को तो आप न्यूट्रल रहो, ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। वहाँ पे जो भी हो रहा है वो उनके लोगों को मार रहे हैं, वो उनके लोगों को मार रहे हैं, लेकिन ताकतवर इजराइल है, हर तरह से है। और हर अभी लिस्ट निकालोगे टॉप, अगर आप लोगों की चाहे पैसे में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी में, वो इजराइल निकलेंगे। वन ऑफ द एजुकेटेड पर्सन, वहाँ पे सब एजुकेटेड हैं, सब आर्मी में जाते हैं, और बिल्कुल अब इजराइल लेता है। और अपनी देश की रक्षा में अगर वो हर वहाँ का एक सिविलियन खड़ा हो रहा है तो उस देश के लिए बहुत गर्व की बात होनी चाहिए, ये पे बिल्कुल होनी चाहिए। और उनकी तरह उनसे हमें सीख लेनी चाहिए, एक तरह से बिल्कुल लेनी चाहिए कि अपने देश के प्रति हम इतने वफादार हैं। अभी भैया हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को आप दोगला कह रहे हैं, आप समझो यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट होगा इनका। दोगला वाली बात कर नहीं रहा है, आप मोदी जी को बोल रहे हो, मोदी जी को बोल रहे हो दोगला, तो मोदी जी ने क्या बोल दिया? फिलिस्तीन दुश्मन है, इनका पैकेज आप इनका जवाब दे दो भाई, आप दोगले क्यों, आप इनको बता देना। इन्होंने बोला भारत को, भैया भारत को इजराइल से सीख लेनी चाहिए, भारत के लोगों। अमेरिका जैसा बोलता है ना, अमेरिका का नकल करता है। जय बात तो सुनो, जब भारत को सीख लेनी चाहिए इजराइल से। अमेरिका वाले जब पाकिस्तान को टैंक भेजते थे, मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दिल से चाहता हूँ कि आप इजराइल का बॉयकॉट करो, अपना अभी फोन निकालो, इंस्टाग्राम डिलीट करो, फेसबुक डिलीट करो, अगर आपके पास में कंप्यूटर हो तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो वगैरह सब डिलीट करो, पूरी तरीके से बॉयकॉट करेंगे, डिलीट करेंगे, अभी कभी करेंगे, करो। अच्छा तुम्हारा पैसे चला रहा है वो भाई, अरे इजराइल का है, इजराइल का है, इजराइल का है, तुम्हारे पैसे से चला रहे हैं। आप थम्स अप पीना बंद कर सकते हो तो व्हाट्सएप भी हटा दो, क्या दिक्कत है भाई? पूरा इजराइल का है वो, तुम्हारी जेब में इजराइल घूम रहा है, आपको क्या पता? ठीक है, आप डिलीट करो, अभी डिलीट करो। तुम्हें कुछ नहीं करेंगे डिलीट ऐसा जुमलाबाजी करेंगे, जुमलाबाजी मत छोड़ो। आया ना कर, अरे नहीं हाँ के लो फिर बात है, फिर ये कैसा जवाब हुआ, फिर कैसा जवाब हुआ? ये तो प्यार है, इनको भी प्यार है कहीं ना कहीं इजराइल से प्यार है इनको। जेब में फिर बदतमीजी नहीं, लोग नमक हराम है, बदतमीजी नहीं, आप पर्सनली नहीं, बस ये एजुकेशन है इनकी, ये एजुकेशन है इनकी, ये एजुकेशन है इनकी, ये एजुकेशन है। उन्हें छूटते ही बोला इतनी ज्यादा मिर्ची क्यों लग रही है आपको? भाई मैं तो नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, फिर तू बोलता भाई नहीं होना चाहिए, ये बोलना चाहिए तुझे। जिस गूगल से हिस्ट्री सर्च करोगे ना वो भी इजराइल की है, ठीक है, जाओ सर्च कर लेना जाके, वो भी इजराइल की है, गूगल की है। आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, नॉलेज लेते हो। नेतन्याहू और मोदी जी के जो इतनी पक्की दोस्ती है, जब भी जाते हैं कितनी बार नेतन्याहू जी से बीच पे घूमते हैं? बिल्कुल होनी चाहिए, ज्यादा बड़े, मैं तो कहता हूँ बहुत ज्यादा बड़े भाई। मैं आपको यकीन बना रहा हूँ, मैं 2-3 कंट्री घूमा हूँ, मेरा अगला कंट्री, मेरा ड्रीम है कि मैं इजराइल घूम के आऊँ, और घूम के आऊंगा कम से कम 10 दिन के जाके। चले जाते नहीं अपने पैसे से जाऊंगा, फ्री वाला काम नहीं है हमारे पास में। चल रहा था, लेबर भेज दिया। हम वो नहीं है ना कि फ्री ले भी
गाली भी बकते हम उस तरह के लोग नहीं है ना कि फ्री भी ले और गाली भी बकते हैं। इस तरह के लोग नहीं है, कोई फ्री का काम नहीं करते हैं, कोई फ्री का। इंस्टाग्राम खोल हम भाई फ्री जाने नहीं, जिसको फ्री लेना ले जाके वो। और जिस दिन फ्री हाँ और जिस दिन फ्री लूंगा ना, जिससे लूंगा उसकी बुराई भी नहीं करूंगा भाई, समझो बात को। क्यों जाऊं फ्री में, पैसा कमाता हूँ, पैसे कमाता हूँ। अगर पैसे कमाते तो ऐसे बातें थोड़ी करते तुम। तो कैसे बात करेंगे पैसे कमाने वाले ना, मोदी जी ने अभी लेबर भेजे तो आपके हिसाब से क्या बेरोजगार मैं हूँ? बेरोजगार हूँ तो फिर कैसे बेरोजगार है? बेरोजगार है, बेरोजगार हूँ। ये देखो दो आईफोन रखे, बेरोजगार हूँ मैं। बैलेंस दिखाऊं, बैलेंस दिखाऊं, बैलेंस दिखाऊं, बैलेंस 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 दिखाओ, बैलेंस बैलेंस लो, गूगल पे का, गूगल पे, गूगल पे, गूगल पे, अरे लो गूगल पे, गूगल पे आओ आओ पे चेक करो। लो कैमरे में दिखाओ, 51,000 कुछ रुपए अभी भी पड़े हैं अकाउंट में, ठीक है। 15,000 के एसएस के जूते पहने हुए हैं। कोई भाई आओ इधर आओ, मेरा खुद का रेस्टोरेंट है, 2 डांस एकेडमी है, इवेंट प्लानर का काम करता हूँ और 10 लोगों का सैलरी देता हूँ। ऑन रिकॉर्ड दिखाते हैं, ऑन रिकॉर्ड। ये लोगों को पेट में दर्द क्यों होता है? पेट में दर्द क्यों होता है? आदमी होता है ऐसे बात ही नहीं करता। हर एक मिनट अरे जाहिल वाली बात ही नहीं करता। ये इजराइल को, एक मिनट, इजराइल का नाम लेते ही पेट में क्यों दर्द होता है लोगों को यहाँ पे? भाग गए। अब इनकी एजुकेशन समझो, मैं आप करके बात कर रहा हूँ, अबे तू करके बात करें। अब यहाँ से आप समझ जाओ कौन एजुकेटेड है कौन अनपढ़ है, आप समझ सकते हो। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप न्यूट्रल हो जाओ। आप ना किसी का सपोर्ट करो ना किसी को भाई गलत बोलो कि हम उसके सपोर्ट में नहीं है। दिक्कत भाई आपका रिश्ता क्या है फिलिस्तीन वालों से, भाई मुझे ये बता दो। अगर आपका भाई, अरे लो फिर इधर आओ ना, इंसानियत का, इंसानियत का, इंसानियत का, इंसानियत का भाई, इंसानियत का मैं बता तो रहा हूँ। तो तुम तो डायरेक्ट, अरे भाई तुम्हारा ये रूट कॉज क्या है? वहाँ के लोगों का, वहाँ पे कुछ होता है तो यहाँ के लोगों को पेट में दर्द होता है, यहाँ छाती पीटते हैं, ये वजह क्या है? रूट कॉज क्या है? वही मैं पूछ रहा हूँ, आप मेरी एक बात का जवाब दे दो। इस्लाम है इसलिए रूट पिटते हैं। वहाँ के लोग जो मुस्लिम धर्म है, आप लोग मुस्लिम है इसलिए सपोर्ट करते हैं? हाँ सपोर्ट करते हैं इसलिए। क्या नाम हो गया आपका? मेरा आमिर। तो वहाँ फिलिस्तीन पे वहाँ की सपोर्ट नहीं करते हैं, वहाँ की सपोर्ट नहीं करते हैं हमें, हमारे यहाँ की सपोर्ट करते हैं, इंडिया की सपोर्ट करते हैं। इंडिया को इजराइल के सपोर्ट करना चाहिए या फिलिस्तीन का सपोर्ट? हम इजराइल की भी नहीं सपोर्ट करते हैं ना, वो फिलिस्तीन की सपोर्ट करते हैं। हम अपने इंडिया की सपोर्ट करते हैं जो जिस इंडिया में रहते हैं। बोला भी इस्लाम का रिश्ता है तो फिलिस्तीन का सपोर्ट करते इस्लाम का रिश्ता हर जगह है, इस्लाम का रिश्ता हर जगह है। हाँ हर जगह वहाँ लोगों को दर्द होगा तो यहाँ भी लोगों को दर्द होगा इस्लाम के। हाँ इस्लाम धर्म की नहीं है, वो एक आतंकवादी संगठन है। उसमें धर्म क्यों ढूंढ रहे हो? उसमें धर्म क्यों ढूंढ रहे हो कि वो इस्लाम है तो सपोर्ट करे? वो आतंकवादी है, संगठन है। हमास हो या हिजबुल्लाह हो, हमास हो या हिजबुल्लाह हो, बिल्कुल आतंकवादी संगठन है, उसका विरोध करो। उसमें धर्म कोई भी हो, अगली लाइन में उस धर्म पे नहीं जाओ ना, वो देखो ना कि उसमें इंसानियत है ही नहीं। और इस्लाम या आमिर भाई बोल रहे हैं कि ये इंसानियत आतंकवादी घोषित है, वो राष्ट्रीय घोषित संगठन है। तो बहुत सारे चीज होते हैं, फिर बहुत सारी चीज कौन सा सबूत तो दिखाओ, आतंकवादी है सबूत तो दिखाओ। अंतरराष्ट्रीय घोषित है। दिखाओगे? अरे फिर कह रहा घोषित हो गया, आप क्या सबूत दिखाएगा उसको? सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो मुझे बराबर सुनो। भाई ने बोला कि हमारा धर्म का नाता है फिलिस्तीन वालों से, ठीक है मानते चलो आपका धर्म का नाता है फिलिस्तीन वालों से। तो जो हमारे आतंक, अगर धर्म के हिसाब से आप उनसे प्यार कर रहे हो तो जो आतंकवादी हमारे जवानों को मारते हैं, ये भी आपके धर्म के, उनसे भी प्यार करते हो, उतना ही प्यार करते होगे आप, अगर धर्म के नाम पे प्यार करते हो तो। देखा आपने? अरे भाई कहाँ गया, कौन बोल रहा था, कौन बोल रहा था धर्म के नाम पे? अभी बोल रहा था कि भाई धर्म के नाम से रिश्ता है, तो उनका भी, वो भी पाकिस्तानी भी तो मुसलमान रहते हैं ना, धर्म के अकॉर्डिंग, तो आपको उनसे भी प्यार होगा। फिर कह दो है, बोल दो है। आपने एक भी डिबेट किसी के मुंह से सुना जो कब किसने बोला? दिखाओ जस्ट क्या बोला? रिकॉर्डिंग है भाई, क्या बोला बताओ ना? बोल के गया है, वो अलग चीज है, कभी भी मुस्लिम पाकिस्तान के सपोर्ट नहीं करता। ये धर्म का रिश्ता, कुछ और बोल रहे हैं, बताइए सर क्या बोल रहे हैं? ये जो बोला कि धर्म का रिश्ता है फिलिस्तीन के साथ, इसलिए फिलिस्तीन का, ईरान का और हिजबुल्लाह का सपोर्ट करते हैं यहाँ के लोग। सपोर्ट नहीं करे, इनमें कुछ है, ऐसे लोग हैं, इसी के वजह से हिंदुस्तान पीछे जा रहा है। इस तरह का गिरोह है इन लोगों में, सब नहीं है, सब मुसलमान सपोर्ट नहीं करते, लेकिन कुछ लोग इनके हैं जो सपोर्ट करते हैं और खुल के करते हैं, अभी भी करके गए हैं। हम कह रहे हैं इंसानियत का सपोर्ट करो, धर्म का सपोर्ट नहीं करो। जानकारी सही नहीं होती इसलिए बोलते हैं, जानकारी होनी चाहिए। क्या नाम है सर आपका? पंकज कुमार। क्या बोलेंगे जो हमला हुआ है कल, भारत को अपने पुराने दोस्त की मदद करनी चाहिए, इजराइल की मदद करनी चाहिए? डेफिनेटली उसको इजराइल की मदद करनी चाहिए और हर तरह से करनी चाहिए। जो नसरुल्लाह एक आतंकवादी मारा जाता है, हिजबुल्लाह इजराइल जो उसको मारा जाता है, यहाँ पे जो लोग छाती पीट रहे हैं, उन यहाँ के लोगों को जो दुख हो रहा है,
मातम मना रहे हैं? देखिए उनको जानकारी नहीं है, सही उनको जानकारी उठानी चाहिए। आतंकवाद किसी के लिए भी पक्ष में नहीं है, किसी के भी पक्ष में नहीं, चाहे कोई भी धर्म हो। चाहे अगर ये आतंकवादी ना है तो जर्मनी से क्यों भागे? कौन? यहूदी अगर आतंकवादी नहीं थे ये, अगर इतने ये अच्छे हैं तो इन्हें जो फिलिस्तीन ने, अरे सुन ले भाई, अब सुनने की क्षमता रख। फिलिस्तीन ने यहूदियों को जब वहाँ से मार के भगाया था, तो हिटलर ने मार के भगाया था, तो फिलिस्तीन ने उन्हें रहने के लिए जगह दी थी। फिलिस्तीन के लोगों का हमारी हिंदुस्तान की सरकार सपोर्ट क्यों करती है? वो इस वजह से करती है कि उन्होंने उन्हें रहने के लिए जगह नहीं दी थी, जगह नहीं दी थी। यहूदियों ने पैसे दे के वो जमीन खरीदी थी। नहीं है, जानकारी नहीं है, जानकारी इतिहास नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। आप पूरी हिस्ट्री पढ़िए जाके, पहले इजराइल की एक बार जाके, ठीक है। और कोई देश, और ये देश जैसा इजराइल है ना वैसा ही होना चाहिए। अगर आपकी देश पे कोई भी आंख उठा के देखेगा, आपको जवाब देना चाहिए। भाई फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन का है, उसके बाप का ना है। अरे तो ठीक, अरे उसके बाप का नहीं है। इतनी दिक्कत क्यों है? इतनी क्यों दिक्कत, इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? अरे तुम बात फिलिस्तीन है दिक्कत हमें, अरे है दिक्कत, चाहती क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत? हिटलर से बुरा हाल होगा, वीजा पकड़ो, हिटलर से बुरा हाल होगा। इसका नेतन्याहू का हिटलर से ज्यादा बुरा हाल होगा। ठीक है। अच्छा ये बता, हो गई है। मेरे एक नहीं दसियों मुसलमान दोस्त हैं, नाम गिना दूंगा, शायद कैमरे पे देख करेंगे। इस समय मैं अपने शहर में नहीं हूँ। मेरी डांस एकेडमी एक सुहेल नाम का लड़का सिखाता, अभी चला रहा है, पूरी एकेडमी उसी के सारे छोड़ के आया हूँ। दूसरा जो मेरे ऑफिस में काम करता है उसका नाम सदाब अंसारी, अभी दोनों से बात करवा दूंगा फोन के, यही बोलेंगे हाँ सर बताइए कौन सा काम है। तो भाई इंसानियत की बात करो। मेरा सूफियान दोस्त है, ताज है, बुनियाद है, और अभी यहाँ पे बैठा इन लोगों को आपने नौकरी पे रखा है वहाँ डांस एकेडमी? भाई है, नौकरी पे भी रखा है, भाई है। भाई लखनऊ में सीतापुर, दोनों जगह मेरा घर। लेकिन उनसे मेरी कभी इस बात पे बहस नहीं हुई, क्योंकि इंसान अच्छा होना चाहिए। मैंने मेरे भाई की तरह, मैंने नौकर होकर नहीं बताया कि मेरे स्टाफ में काम कर रहे हैं। बहस नहीं करता, आपने छूटते ही बोल दिया हुआ जो हमला होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई? इन्होंने बोला हमला नहीं होना, इन्होंने बोला कि भारत को इजराइल का साथ देना चाहिए, क्योंकि इजराइल जब भारत संकट की घड़ी में होता है, इजराइल भारत का साथ देता है। इसलिए तो कह रहा हूँ, मोदी जी दो तरफा बात क्यों करता है, दोगलाबाजी क्यों करता है? अभी फिलिस्तीन के लिए पैकेज भेज रहा था, ये क्या दिखाना चाह रहा है बताइए? और फिर तुम उनकी सपोर्ट में भी दे रहे हो, दोनों तरफ। ये कहना मतलब है मेरा। अगर वो आपके दोस्त है, अच्छी बात है, दोस्ती निभाइए। पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ, जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ, इजराइल ने हमें गोला बारूद, इजराइल ने हमें मिसाइल भेजा जब हम संकट की घड़ी में थे। अब अगर इजराइल के ऊपर हमला कर रहे हैं, चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, ईरान कर रहा है, हिजबुल्लाह कर रहा है, हमास कर रहा है, तो क्या भारत को उनकी मदद नहीं करनी है अपने पुराने दोस्त की? बिल्कुल, कोर्ट में भी गया, देश के हित में, सुप्रीम कोर्ट ने बोला देश हित में जो फैसला वो सरकार लेंगी। दूसरी बात कह रहे कि मोदी ने फिलिस्तीन को क्यों भेजा? भाई ये मानवता अलग है, राजनीतिक मुद्दा अलग है, इंसानियत मुद्दा अलग है। एक मानवता है, अगर मरने के बाद भी उस बॉडी, अगर कोई आतंकवादी भी है तो मरने के बाद भी उसका भी संस्कार किया जाता है, ना कि उसे लात मारा जाता है। तो एक मानवता है, अगर उस पे हो गया, उनको जरूरत है दवा की, दारू की, तो उसे दिया जाता है। क्या बोले थे आप? मैं वही कह रहा हूँ कि भाई इंसानियत की बात करो। जब गाजा पट्टी में हमला हुआ था, वहाँ पे एक इवेंट शो चल रहा था, उसका मुझे इवेंट शो का नाम नहीं याद आ रहा है। म्यूजिक कंसर्ट हो रहा था 7 अक्टूबर 2023 को जो हमला हुआ था। जब कितने फॉरेनर्स वहाँ पे थे, सब बाहर से आए थे, कि उनकी क्या गलती थी भाई? 1400 लोगों की मृत्यु हुई थी उस दिन। अब दिक्कत ये है कि जब ईरान हमला करता है, इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उतना स्ट्रांग है। वो हमला करता है तो तहस नहस हो जाता है। तो बस दिक्कत वहीं पे, हमला आप भी कर रहे हो लेकिन उस पर असर नहीं पड़ा, क्योंकि इतना स्ट्रांग है। वो हमला कर रहा है, आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हो। दिक्कत ये है भाई, हर देश को इजराइल से सीखना चाहिए। अभी बोल रहा हूँ, अभी भी वक्त है, सीखो। बहुत पास में हमारे देश में है नेतन्याहू, आपको सल्यूट करता हूँ। मतलब इतना प्रेम अपने देश के प्रति, और वहाँ के एक एक मेंबर को मैं, मतलब सलाम है मेरा भाई, हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि ऐसे ही प्यार अपने देश के प्रति होना चाहिए, चाहे आप इंडिया में रह रहे हो, चाहे पाकिस्तान, चाहे कहीं भी होना चाहिए। ठीक है, आप सोचो अपने देश के लिए एक एक बंदा लड़ने के लिए तैयार हो रखा है। यहाँ पे भी कोई बात हो जाती है तो आधे घर में बैठ जाओगे जाके छुप के। आप ये समझो, इजराइल की तरह सबको होना चाहिए, सबको होना चाहिए बिल्कुल। और मैं बहुत जल्दी इजराइल घूम के आऊँगा जाके, ये मेरा ड्रीम है भाई।